बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कुकिंग व्लॉग। हम गांव आए हुए हैं और कुकिंग थोड़ी सी आपको दिखाएंगे गांव की स्पेशलिटी। ये हमने चिकन कढ़ाई खाई थी, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी और इसका मैं तरीका भी साथ में आपको बताऊंगी। और लेकिन इसके बारे में पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये मैंने जब खाई ना तो मुझे ये जो हम होटल में खा रहे होते हैं, जो हम रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं, उनसे मुझे मुख्तलिफ लगी। बेसिकली ये इनकी ना अपनी ही कोई इन्वेंशन है जो कि ये अपने तरीके से बना रही थी। इन्होंने मुझे जब मेथड बताया ना कि इस तरह करके हम बनाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी कुकिंग का व्लॉग शूट किया जाए, क्योंकि इसका अलग थोड़ा जायका था और बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे बन रही है चाय। चाय नहीं बन रही बल्कि दूध पत्ती बन रही है। गांव की लाइफ में ना एक बहुत ही कमाल चीज़ ये है कि वहाँ हर चीज़ आपको फ्रेश मिलती है। ताज़ा दूध, आटा, गंदम ताज़ा साफ़ सुथरी, यहाँ तक कि इन्होंने जो हल्दी सालन में डालते हैं वो भी फ्रेश लेके पिसवाई होती है। सुरख मिर्चें जैसे लाल मिर्च साबुत लेके उनको खुद जाके उस पे पिसवाते हैं अपनी नज़रों के सामने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गांव में ही हम हमें मिल सकती हैं। और यहाँ पे आप देखें, इन्होंने ऑयल डाला था 3/4 कप और उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डाली थी और प्याज को हल्का सा पिंक कर लिया। जो ही ट्रांसपेरेंट सी ज़रा हुई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, दूसरी तरफ ये देखें दूध पत्ती भी बन रही है। बहुत मज़ेदार ये दूध पत्ती जितने दिन हम रहे हैं हमने पी उधर। और जो ही ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हुई हैं तो खड़े मसाले उन्होंने डाले हैं थोड़े से। और यहाँ इसको कुकिंग इसकी हो रही है। इधर आके ना हमने एक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शहर में रहते हुए हम नहीं कर सकते। एक तो यहाँ पे आप जॉइंट सिस्टम है। जॉइंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, घर में बहुत सारे अफराद होते हैं इकट्ठे। और ख़ास कर शाम और रात वो बहुत मज़ेदार होती है। शाम को सारे मर्द भी बाहर से आ जाते हैं, लड़के भी अपने कामों से फ़ारिग होके तो घर में आ जाते हैं और फिर बहुत ही मज़े की बैठ के गपशप की जाती है। और जैसे ही हम गए तो सारे पूरे ख़ानदान की जितनी भी लड़कियां थीं, जितनी भी बच्चे थे, वो सब बच्चों के पास आ जाते थे शाम को और लेट नाइट तक खेलते रहते थे बच्चों के साथ। और यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया हमारे। ये देखें इसको भी बहुत अच्छा लगा आके। और जो गर्ल्स थी, जो लेडीज़ थी, वो भी आ जाती होती थी अपने काम शाम निपटा के, तो फिर वो भी हमारे पास बैठती और बहुत अच्छी गपशप लगती होती थी। ये चीज़ ना, ये इतनी सारा गैदरिंग सिर्फ गांव में ही हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखें बच्चे खेल रहे थे। ये जनाब गांव के इस तरह की लुक है घरों की। और बच्चे कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ अपनी खेल रहे हैं, अपना अपना साइकिलिंग कर रहे हैं। और यहाँ देखें बच्चे इंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चिकन जो है उसको उन्होंने डाल के तो इसको भून लिया है। अच्छा सा पानी इसका खुश्क हो गया था। और यहाँ पे पूरी तरह जब पानी खुश्क हो गया तब इन्होंने डाला है टमाटर। टमाटर इन्होंने एक बड़े साइज़ की चॉप कर ली थी और वो फिर डाल के तो उसको भी साथ में पकाया है। इनका ना ये जो पकाने का तरीका है, ये इस तरह से मुझे डिफरेंट लगा है कि हम जब कढ़ाई बना रहे होते हैं ना, तो हम चीज़ें डाल रहे होते हैं जैसे फ़ौरन हमने एक ही साथ थोड़े थोड़े वक्फे में हमने डाल दिए सारे स्पाइसेस और फिर बस इकट्ठा हमने उसको भून दिया। ऐसा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने एक एक चीज़ डाली है। जैसे देखें आप, चिकन को भी काफ़ी कोई 5-7 मिनट भूनना है, उसके बाद टमाटर डाला है उसको भूनना है और फिर ढाँप दिया है ताकि टमाटर के पानी में चिकन अच्छी तरह गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे देखिए चिकन वॉश कर रहे थे, 800 ग्राम के करीब चिकन था। और ये बहुत प्यारी सी बच्चियाँ हैं यहाँ हेल्प के तौर पे। ये हैं इधर हेल्पर्स जिनको आप कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी हैं दोनों बहनें। काफ़ी सारी हैं, 4-5 हैं, लेकिन ये दोनों बहनें बहुत ही लाइवली सी और प्यारी सी हैं। यहाँ पे आप देखें कोई 4-1 मिनट ढाँप दिया था और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और अब उसको टमाटर सॉफ्ट होने के बाद भी ये थोड़ा भून के इसको पका रही हैं ताकि टमाटर का पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो गाँव का मैं आपको बता रही थी कि बहुत ही मज़ेदार सा वहाँ का टेस्ट होता है हर चीज़ का। इवन कि यहाँ साग हमने जो खाया गाँव का, इतना मज़े का साग था कि शहर में आप वैसा टेस्ट ला ही नहीं सकते। आप जितना भी कोशिश कर लें। एक तो उधर जो चूल्हे लकड़ियों की आग जो होती है
उसका भी एक अपना ही फ्लेवर है। उसके अंदर अगर उस आग पे अगर खाना बनता है तो उसका भी टेस्ट आता है। और ये तो खैर सिलेंडर पे बन रहा है, बट जो लकड़ियों पे बनता है खाना उसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो वो बहुत मज़े का लगा। और यहाँ पे आप देखें, इसको जब पूरी तरह टमाटर हो गया था ना ड्राई, तो फिर लहसुन अदरक डाल के फिर उसको 2 से 3 मिनट भून लिया था। अलग अलग डाली लहसुन पहले, फिर अदरक। और जब वो अच्छी तरह भुन गए तब इसमें लाल मिर्च आधा टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून डाली है हल्दी पाउडर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हल्दी ये साबुत ले लेते हैं, जैसे 20 kgs, और जैसे ही फसल हल्दी की तैयार होती है तो ये साबुत ख़रीद के रख लेते हैं। और उसको क्या किया जाता है कि थोड़ी सी, जैसे आधा किलो या 1 किलो, उतनी बस पिसवा ली जाती है ताज़ा, और इसकी इतनी कोई प्यारी खुशबू होती है। और यहाँ देखें आप, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फूड कलर नहीं डाला हो, लेकिन ये सिर्फ हल्दी का कलर है, और हल्दी से इतना अच्छा कलर आया है। इसी तरह लाल मिर्च, उसका भी बहुत अच्छा कलर है। जो हम रेडीमेड ले रहे होते हैं ना पिसी हुई, उनमें उतना फ्लेवर भी अच्छा नहीं होता और उनका कलर भी उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट कर दी जाती है। लेकिन ये खालिस और फ्रेश चीज़ें जो है ना, इनका एक तो जायका बेहद अच्छा होता है, दूसरा कलर बहुत अच्छा देती हैं। तो यहाँ पे मसालों को भूनने के बाद मिर्च और उसको हल्दी को, तो इधर डाल दी थी सब्ज़ मिर्च, कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें थी 2, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई हैं। तो ये दोनों फ्लेवर अलग देती हैं। कुटी हुई मिर्च जब आप डाल देते हैं, सब्ज़ मिर्चें वो अलग फ्लेवर देती हैं, अगर काट के डालें तो उसका अलग से जायका होता है। तो दोनों किस्म की मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। और अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून भर के इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और इसको भी फ़ौरन से लंगरी में कुट लिया था, क्योंकि फ़ौरन से कुटने से इतनी कोई अच्छी खुशबू इसकी भी आई कि इस कमाल इसका जायका आ रहा था। और यहाँ पे आप देखें लुक कितनी अच्छी आ गई है। और चिकन को अब तक कोई तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं भुनते हुए। तो आप देखें बिल्कुल अपनी असली हालत में पड़ी है, हर हर बोटी, हर पीस कोई भी टूटा नहीं है, कोई खुला नहीं है। हालांकि ये अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है। तो ये ना, ये वाला जो तरीका है ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगा है इसका। और नमक जो है ना वो बिल्कुल आखिर में डाल रहे हैं। यहाँ देखें, जब बिल्कुल आधे से ज़्यादा 3 हिस्से पक चुका है सालन, तब नमक ऐड किया जा रहा है। और अभी नमक डालने के बाद फिर से इसको भून लेंगे। और इसके बाद इन्होंने घर का बना हुआ फ्रेश दही डाला, 3 से 4 टेबल स्पून होंगे। और इसको डाल के तो इसको भी अच्छी तरह भून लिया। सारा मीडियम आग पे इन्होंने कुकिंग की है पूरी। और यहाँ पे हमें टेस्ट जब चेंज आया तो उसके साथ ही इसकी लुक भी चेंज थी। जो हम कढ़ाई खा रहे होते हैं ना यहाँ पे शहर में, रेस्टोरेंट्स में, या ख़ुद हम घर में बनाते हैं, मैंने भी बहुत सारी, मेरी कुकिंग बहुत वैरायटी मैंने देखी हुई है, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है, कोर्सेज़ किए हुए हैं, कुकिंग के क्लासेस मैंने की हुई हैं। तो जो कढ़ाई की लुक है ना वो भी इनकी थोड़ी डिफरेंट थी, हल्की सी उसमें ग्रेवी भी थी, और बड़ी मज़े की, टेस्ट भी चेंज था। तो अब देखें यहाँ पे इन्होंने डाल दी है सब्ज़ मिर्ची की जो कटी हुई थी, वो डाल दी हैं। और यहाँ पे इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही थी जब ये बन रही थी कि दिल चाह रहा था बस अभी खा लिया जाए। और गांव हम जब गए हैं तो गांव में इतना मज़ा आया हमें। बहुत खुले घर होते हैं और सर्दी थोड़ी शहर की निस्बत ज़्यादा होती है गांव में, लेकिन वहाँ मज़ा भी फिर आता है। तो यहाँ पे 1.5 कप इन्होंने पानी डाला था, 1 कप अभी डाला है, आधा कप बाद में डाला था। और आप सोच रही होंगी कि कढ़ाई में क्या पानी डालते हैं, कौन डालता है, लेकिन नहीं, इन्होंने डाला था। और ये पूरा ड्राई होगा, आप देखना आखिर में इसकी आप लुक देखिएगा, इतनी मज़े की लुक आई थी इसकी कि। और बिल्कुल अलग अलग खड़ी खड़ी चिकन की बोटियां थी, लेकिन बहुत सॉफ्ट थी। आप ना इसके तरीके को ज़रूर फॉलो करके बना के देखिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बना था। अलग थोड़ा तरीका है, लेकिन कमाल तरीका है। तो यहाँ पे पानी डाल देने के बाद इन्होंने ढाँप दिया था। और यहाँ जनाब देखें, ये जो मैं 2 बहनें बता रही थी ना कि बच्चियाँ दोनों बहनें हैं और बड़ी प्यारी सी हैं, तो ये छोटी है फ़ायज़ा, वो पहले जो थी वो सॉरी, ये नीलम है, पहले वाली फ़ायज़ा थी। और ये किचन में इधर काम शाम कर रही थी। तो ये जनाब देखें, परी इसको कहते हैं, वैसे नाम शहरबानो है। एंजॉय कर रही थी तो मैंने सोचा चलें
क्लिप बना लिया जाए, और कुछ बच्चे खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो उसका भी हमने क्लिप ले लिया। और यहाँ देखें आप, तकरीबन कोई 7-8 मिनट हो चुके थे ढाँपे हुए इसको, और पानी थोड़ा ड्राई हो गया है, थोड़ा सा रह गया है हल्की सी ग्रेवी टाइप। और यहाँ पे फ्रेश धनिया डाल दिया आखिर में, और बस इतनी सी ग्रेवी इन्होंने रहने दी थी, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसमें। धनिया डाल देने के बाद इन्होंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दिया था, ताकि इसकी अपनी स्टीम में इसके सारे जो फ्लेवर हैं वो अच्छी तरह वेल कंबाइंड हो जाएं। और ये देखें, जहाँ थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी है मज़े की। और आपने वीडियो व्लॉग्स को स्किप नहीं करना, हम इसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे आपको, जो सर्विंग करके और टेस्ट भी करके बताएंगे कि किस तरह का बना। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसको रखने के बाद हमने डिश आउट किया, और यहाँ लुक देखें कितनी अच्छी लुक आई है। और इसमें थोड़ी थोड़ी ये जो ग्रेवी है ना, इसकी तो क्या ही बात थी। ये देखें, जब पूरा डाल दिया हमने सालन, और ये ना नेचुरल लाइट में है, वो पहले किचन में था, थोड़ी सी अलग लाइट अलग लुक दे रहा था, लेकिन ओरिजिनल इसकी जो लुक है वो ये है। देखें आप, कितनी अच्छी इसकी लुक है, उतना ही मज़ेदार था ये। हमने जब ट्राई किया, मेरा तो दिल कर रहा था कि अब भी खा लूँ इसको। तो यहाँ पे जनाब चपाती बन रही थी टेस्ट करने के लिए इसको, सालन को। तो ये देखें, यहाँ चपाती का भी ना आटा जो है वो का चक्की का आटा होता है, फ़ाइन आटा नहीं होता। और इसकी रोटी इतनी कोई कमाल की बनती है ना, कि फ़ाइन आटे की शहरों में उस तरह की रोटी नहीं बनती जैसी इसकी चपाती बनी थी। और ये जनाब मैंने चेक किया तो इतना कोई मज़े का टेस्ट था, अलग फ्लेवर और अलग सा टेस्ट था, क्योंकि इसका तरीका भी थोड़ा अलग है। हालांकि स्पाइसेस वही हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आ रहा था, क्योंकि इसका मेथड अलग है। तो मुझे मज़े का बहुत लगा था खा के। आप जब भी इसको ट्राई करेंगे ना, तो आपको भी इंशाल्लाह मज़े का लगेगा। तो यहाँ मैं आटे का आपको बता रही थी कि चक्की पे आटा पिसवाया जाता है, और उसकी चपाती इतनी नरम होती है, ठंडी बेशक हो जाए लेकिन वो सख्त नहीं होती, उसी तरह नरम पड़ी रहती है। और दूसरा, इसकी ना लुक बिल्कुल वो डार्क ब्राउन वाली नहीं होती। हम शहरों में हम अगर चक्की का आटा लेते भी हैं ना, तो उसमें बिल्कुल एक अजीब ब्राउन सी और ड्राई सी लुक आती है चपाती की, तो खाने में भी इतनी टेस्टी नहीं होती। लेकिन ये वाली जो चपाती है ना, इसकी हल्की सी गंदमी सी लुक थी, लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार और सॉफ्ट थी, और ये ठंडी हो जाने के बाद भी ना उतनी सॉफ्ट रहती हैं। ये होती है खालिस चीज़ की जो अपनी ही एक टेस्ट और लुक होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत ही पसंद किया। ये खा रही हैं नूर, और नूर को बहुत अच्छा लगा था ये सालन, और इन्होंने बड़े मज़े से खाया। और इसके बाद फिर एक और बच्ची ने चेक किया, हूरिया, वो उसको भी बहुत मज़े का लगा था। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है। यहाँ आके गो के थोड़ी सर्दी थी, लेकिन सर्दी में भी इनको, बच्चों को कहाँ सर्दी लगती है, बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं फ़ील होती थी। इनफैक्ट हमें भी सर्दी इतनी नहीं फ़ील हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर किचन में सारा दिन चूल्हा जलता रहता था और किचन गर्म ही रहता था। उसके बाद ज़्यादातर कमरों में सारे बैठ जाते थे इकट्ठे होके शाम के बाद, और उधर फिर इतनी मज़े की गपशप होती थी। पीनट्स खाते थे रात को गुड़ के साथ, और कभी गरम गरम जलेबी लेके आते थे बाज़ार से, वो खाई जाती थी। और दूध पत्ती बना बना के पिए जा रहे होते थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और ये जनाब गांव की सारी लुक मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, ताकि आपको गांव का थोड़ा घरों का आइडिया हो, और गांव का लाइफस्टाइल आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया उधर जाके। हम लोग आउटडोर भी गए थे, पिकनिक टाइप किया था हमने, उसमें भी बहुत मज़ा आया था, वो मैं आपको शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखें, मकई की जो कॉर्न, ये इस तरह से पूरे गांव की तकरीबन सारों की छतों के ऊपर इस तरह के कॉर्न पड़े हुए थे, फसलों से उतार के तो इधर सुखाने के लिए रखे हुए हैं, और जब सूख जाएंगे तो फिर ये इनको अलग कहीं एक जगह पे आई थिंक रखेंगे। देखिए आप, फ्रेश कॉर्न जो है, मकई का आटा भी, इतना कोई मज़े की मकई की रोटी थी, हमने एक दिन खाई, वो भी टेस्ट उसका अलग ही था। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ खालिस होती है, तो इसलिए यहाँ
बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर हमें मिलता है हर चीज़ का। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, गाँव में यहाँ जो जानवर होते हैं ना, उनका जो गोबर होता है उसको ईंधन के तौर पे जलाया जाता है और गोबर को इकट्ठा किया जाता है, उसको खुश्क किया जाता है और खुश्क करके को फिर ईंधन के तौर पे जलाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार व्लॉग हमने शूट किया है आपके लिए। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। इंशाल्लाह गाँव के और भी व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।